हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसों को समझेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सिंस कहाँ प्रयोग की जाती है, फॉर कहाँ प्रयोग करनी है। एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करूंगा, तो आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है जिससे आपके प्रत्येक चीज समझ में आ जाए अच्छे से। सबसे मुख्य होता है इसमें सिंस का प्रयोग कहाँ करना है, फॉर का प्रयोग कहाँ करना है। जो आप मिस्टेक कर जाते हो, मैं आपको अंत में लिख के भी बताऊंगा किस चीज के साथ में आप सिंस लगाएंगे और किसके साथ में आपको फॉर का प्रयोग करना है, जिससे आपको प्रपोजिशन जो सिंस और फॉर है उसका समझ में आ जाएगा प्रयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसकी पहचान हम पहले सीख चुके हैं। एक बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि जिस वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं शब्द आ रहे हो और समय दिया हो, जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, सुबह से, शाम से, तो उस वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन 2 घंटे से खेल रहा है, तुम सुबह से पढ़ रहे हो, मीना 5 बजे से दौड़ रही है। तो इस तरीके के वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। लेकिन इनमें अगर नहीं का प्रयोग होता है, जैसे मोहन 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, सीता 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है, मैं 2 घंटे से नहीं कूद रहा हूं, तो उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस। और किस टेंस का होगा वो? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होंगे। तो आज इस तरीके के वाक्यों को ही हम सीखेंगे। सबसे पहले इसका नियम समझते हैं कि हमें किस तरीके से सेंटेंस को बनाना है। आपको याद रखना है कि अगर किसी वाक्य में नहीं आ रही है तो नहीं की स्पेलिंग आप हैज और हैव के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, अर्थात बीन से पहले आपको नॉट लगानी है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे। इसका जो प्रारूप होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की स्पेलिंग लगानी है, फिर इसके बाद में हैज हैव का प्रयोग करना है, फिर नॉट का प्रयोग करना है, फिर बीन का, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ जैसे क्रिया यानी वर्ब लिखी है मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आप प्रयोग करेंगे, फिर आईएनजी जोड़ देंगे उसमें, फिर कर्म यानी ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर जो भी कुछ बचता है हमारा अन्य उसकी स्पेलिंग यूज करेंगे। फिर इसके बाद में हमें सिंस या फॉर का प्रयोग करना है, फिर हमारे जो समय की स्पेलिंग है यानी टाइम है उसे लगाएंगे, लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। तो आइए समझते हैं कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू। जैसे धोबी 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रहा है। सेंटेंस दिया है धोबी 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रहा है। अब आपको यह समझना है कि इसमें नहीं आ रही है, रहा रही आ रही है, समय दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव वाक्य है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, करता कौन है या काम कौन कर रहा है? धोबी, तो द वॉशरमैन। इसके बाद में हमें हैज और हैव का प्रयोग करना है, फिर नॉट लगानी है। तो यहाँ धोबी एक की बात हो रही है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें हैज लगानी है, फिर इसके बाद में हमें नॉट का प्रयोग करना है, फिर बीन, और इसके बाद में धोना, वॉशिंग। अगर आपने आईएनजी वाली वीडियो नहीं देखी है कि आईएनजी जोड़ते समय हमें कौन कौन से परिवर्तन करने हैं, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखें, जिसमें आपको आईएनजी जोड़ने के मैंने रूल्स बताए हैं। अब क्या धो रहा है? कपड़े, द क्लोथ्स। अब हमें लगानी है सिंस या फॉर। तो यहां समय देखना है आपको, धोबी 2 घंटे से, तो यहाँ से की स्पेलिंग हमें सिंस या फॉर का प्रयोग करना है। तो जो निश्चित समय है यानी हमारा जो निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके लिए हमें सिंस लगाते हैं, और अनिश्चित समय जो पीरियड ऑफ टाइम है उसके लिए आप फॉर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ 2 घंटे ये हमारा अनिश्चित समय आता है, तो फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि यानी पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम कौन कौन से होते हैं और हमें कौन सी स्पेलिंग के साथ में क्या यूज करना है। पहले सेंटेंसों को थोड़ा बनाना सीखें आप, उसके बाद में बताऊंगा मैं।
अगर इसी तरीके से सेंटेंस दिया है, मान के चलो ये दे रखा है कि सुनार सुबह से अंगूठी नहीं बना रहा है। सुनार सुबह से अंगूठी नहीं बना रहा है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें इसमें सब्जेक्ट देखना है, यानी हमारा जो सब्जेक्ट क्या है वो है सुनार, द गोल्ड स्मिथ। इसके बाद में हमें हैज और हैव का प्रयोग करना है। तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हैज लगाएंगे, और नहीं आ रही है तो इसके बाद में आप नॉट लगाएंगे। फिर बीन, और इसके बाद में आप क्रिया बनाना की होती है मेक, ई को हटा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। मेकिंग क्या बना रहा है? अंगूठी। मेकिंग ए रिंग। अब सुबह से, तो यहां पर एक निश्चित समय दे रखा है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे यहां, सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से हमें बनाना है। अगर सेंटेंस दिया है कि हमारी टीम 2 बजे से मैच नहीं खेल रही है, हमारी टीम 2 बजे से मैच नहीं खेल रही है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट क्या है इसमें? हमारी टीम, यानी आवर टीम। इसके बाद में हमें हैज हैव का प्रयोग करना है, तो यहां पर टीम सिंगुलर में ही आता है तो हैज, और इसके बाद में हमें नॉट लगानी है। फिर बीन, फिर इसके बाद में खेलना, तो प्लेइंग क्रिया लगेगी प्ले, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो प्लेइंग। क्या खेल रही है? मैच, द मैच। अब हमें समय की स्पेलिंग लगानी है, यानी 2 बजे से, तो इससे पहले हमें क्या लगाना है? सिंस, क्योंकि यह पॉइंट ऑफ टाइम में आता है, निश्चित समय, सिंस 2 o'clock। इस तरीके से हम सेंटेंसों को बनाएंगे। अगर हमारा कोई सेंटेंस इस तरीके से दिया है कि मैं सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा हूं, तो आप उसमें सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस दिया है कि कुत्ते रात से नहीं भौंक रहे हैं, कुत्ते रात से नहीं भौंक रहे हैं, इसे हम किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को देखना है, यानी सब्जेक्ट क्या दिया है इसमें? सब्जेक्ट दिया है हमारा कुत्ते, तो द डॉग्स। अब यहां पर प्लूरल है, यानी बहुवचन दिया है, तो हमें क्या लगाना है? हैव, और इसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर इसके बाद में क्रिया भौंकना की क्या है? बार्किंग। अब हमें रात से, तो सिंस नाइट। इस तरीके से हम बनाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंसों को हमें कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हैज या है, फिर नॉट, फिर बीन, फिर क्रिया, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट,
फिर उसके बाद में आपको सिंस या फॉर, फिर समय की स्पेलिंग। आइए समझते हैं हमें सिंस कहाँ प्रयोग करनी है और फॉर कहाँ पर प्रयोग करनी है। आपको इसके लिए ध्यान से कुछ शब्द याद रखने हैं, उन्हें मैं समझा रहा हूं। आप याद रखेंगे कि हमें सिंस किसके साथ लगानी है और फॉर किसके साथ लगानी है। आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि जो नेमिंग दे रखा है, यानी किसी भी चीज का नाम दिया है, तो उसके साथ में हमें क्या लगानी है, सिंस का प्रयोग करना है। और जहां नाम नहीं आ रहा है वहां पर आप फॉर का प्रयोग करेंगे। तो अब नाम होते क्या है ये समझेंगे हम, और कौन सी चीज को हम नाम में नहीं लेते हैं। ध्यान से समझना है आपको कि सबसे पहले हम कुछ शब्दों के बारे में समझते हैं। जैसे हम कहें लड़का, तो लड़का कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका एक नाम रख दें तो वो नाम हो गया। ऐसे जो समय है उनको हम 2 भागों में बांटेंगे यहाँ, एक नाम वाले और एक बिना नाम वाले। तो यहां पर हम लिखेंगे फॉर का प्रयोग, यानी अनिश्चित समय के लिए होता है ये, अनिश्चित समय। अर्थात इसे कह सकते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम। और यहां पर लिखेंगे हम निश्चित समय, यानी सिंस। इस एग्जाम्पल को मैं मिटा देता हूं। सिंस हम लगाएंगे निश्चित समय, और निश्चित समय को कहते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम। अब हमें समझना है कि निश्चित समय में कौन सी चीजें आती हैं और अनिश्चित समय में कौन सी चीजें आती हैं। तो देखिए, जैसे सबसे पहले हम लेते हैं मंथ नेम, यानी महीनों के नाम। माह का नाम। अब माह का नाम कौन सा हुआ, जैसे देखिए मार्च है, जनवरी है, फरवरी है, कोई भी हो इस तरीके से दे रखा हो तो वो महीने का नाम हो गया। अब जो माह है उसमें बिना नाम के कैसे हम प्रयोग करेंगे, जैसे 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से। अगर केवल माह दे रखा है, यानी जैसे 2 माह, 3 माह, या 13 माह, इस तरीके से दे रखा होगा, इसमें नाम नहीं दिया होगा कौन सा महीना है। ठीक है। जैसे दूसरा हम लेते हैं दिनों के नाम। दिनों के नाम। अब दिनों के नाम कौन से होते हैं, जैसे आपका हो सकता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, इस तरीके से कोई नाम दे रखा हो। अब यहां पर इधर नाम दे रखा है, यहां बिना नाम के आएगा, यानी दिन। अब देखिए दिन कौन कैसे, कि जैसे 2 दिन से, 5 दिन से, 6 दिन से, इस तरीके से दे रखे होंगे, यानी बिना नाम के इस तरीके से आएगा। तो आपको फॉर लगानी है। अब हम समझते हैं तीसरा, जैसे सन, या हम कह सकते हैं इसे वर्ष का नाम। वर्ष का नाम कैसे, जैसे कि 2005 से, या जैसे 2015 से। अब यहां पर क्या होगा, जैसे वर्ष, वर्ष कौन से, जैसे 5 साल से, 3 साल से, 2 वर्ष से। ठीक है, इसके लिए आपको फॉर लगानी है। अब समझते हैं
जैसे यहां पर दे रखा होगा बजे, जैसे 2 o'clock, 2 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से। अब यहां पर जो होगा वो क्या दे रखा होगा, वो दे रखा होगा जैसे कि 2 घंटे से, 3 घंटे से, 3 मिनट से, 4 मिनट से, यानी आपके घंटे, मिनट, सेकंड ये दे रखे होंगे। जैसे 2 घंटे से, 3 मिनट से, 5 सेकंड से, इस तरीके से आ रहा होगा। तो हमारा क्या दे रखा होगा, वो अनिश्चित समय में होगा, तो उसके लिए आप फॉर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए जैसे इसमें दे रखा होगा सप्ताह, सप्ताह का मतलब जैसे 2 सप्ताह से, 5 सप्ताह से, यानी वीक्स, ठीक है। जैसे 2 वीक्स, 3 वीक्स, 5 वीक्स, इस तरीके से दे रखा होगा। तो इसके लिए हमें क्या लगाना है, फॉर का प्रयोग करना है। यहां दे रखा होगा जैसे दिनों के भाग, दिनों के भाग के नाम। अब दिनों के भाग के नाम कौन से होते हैं, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नून, इस तरीके से दे रखा होगा। तो आपको क्या लगाना है, सिंस का प्रयोग करना है। अगर सप्ताह दे रखा है तो आपको फॉर का प्रयोग करना है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि हमें सिंस कहाँ यूज करना है, फॉर कहाँ यूज करना है। केवल आपको ये याद रखना है, किसी भी चीज का नाम दे रखा है तो हमें उसमें क्या लगाना है, सिंस का प्रयोग करना है, सी की स्पेलिंग। अगर हमें नाम नहीं दिया है, अब नाम समझ में आ गए होंगे आपको, इस तरीके से नाम आ रहे होंगे, उसमें नाम नहीं दिया है, ऐसे दे रखा है कोई, तो हमें फॉर का प्रयोग करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि सभी अच्छे से सीख सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, पहली वाली जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, दिस दैट का प्रयोग है, क्वेश्चन वर्डों का प्रयोग कहाँ होता है, ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और लाइव क्लास लेने के लिए भी आप चैनल पे आ सकते हैं। मैं छुट्टी वाले दिन प्रत्येक दिन आपको लाइव क्लास में कुछ ना कुछ नई चीजें सिखाता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।